स्टूडेंट, आज मैं आपको इतिहास विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें विद्यालय कक्षा का नाम, विषय इतिहास, प्रकरण टीपू सुल्तान, दिनांक, अवधि, कालांश। अब देखते हैं हम इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान, विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब दूसरा देखते हैं अवबोध, विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों व घटनाओं का बोध करवाना। अब आगे इसमें देखते हैं हम, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित घटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। अब तीसरा है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करवाना। अब इसमें देखिए आगे, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं कौशल, विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान से संबंधित व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। आगे इसमें हम देखते हैं, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों का चार्ट बना सकेंगे, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित घटनाओं का रेखा चित्र बना सकेंगे। चौथा है हमारा अभिरुचि, विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान से सकारात्मक व लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी मित्र मंडली में टीपू सुल्तान से संबंधित चर्चा कर सकेंगे। अब अगला है हमारा अभिवृत्ति, विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान से संबंधित सकारात्मक व लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी टीपू सुल्तान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थी टीपू सुल्तान के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, चौक, झाड़न, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी टीपू सुल्तान से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में ऐसे हम फॉर्मेट बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका में पहला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर किसका शासन था। अब देखते हैं इसी प्रश्न का जो उत्तर है उसी से हमारा अगला प्रश्न बनेगा। इसका उत्तर है 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन से पूर्व किस प्रकार का शासन था। राजतंत्रात्मक प्रकार का शासन था। राजतंत्र में किसका शासन होता था। राजतंत्र में राजा का शासन होता था। राजा को अन्य किन नामों से पुकारा जाता था। राजा को सम्राट व सुल्तान आदि नामों से पुकारा जाता था। टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। अब आगे हम देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में आज हम टीपू सुल्तान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं हमारे शिक्षण बिंदु। 3 शिक्षण बिंदु में पहला है हमारा टीपू सुल्तान का सामान्य परिचय, दूसरा है हिंदू विरोधी होने का आरोप और तीसरा है हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार। अब देखिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं हमारा पहला शिक्षण बिंदु है टीपू सुल्तान का सामान्य परिचय। अब विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। टीपू सुल्तान का। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि और सहायक सामग्री में हम टीपू सुल्तान का चित्र लगा देंगे। दूसरा प्रश्न हमारा टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ। तो टीपू सुल्तान का जन्म देवनाहल्ली में हुआ था। और फिर अगला प्रश्न है हमारा टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ। फिर अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के पिता कौन थे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा संभावित। अब हम छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के रूप में जाने जाते थे। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक के अलावा सैनिक व विद्वान सैनिक थे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट सार। टीपू सुल्तान योग्य शासक के साथ एक विद्वान कवि भी था।
अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा हिंदू विरोधी होने का आरोप। इसी तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। दूसरे शिक्षण बिंदु का पहला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर कौन बैठा? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान द्वारा किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया? तो टीपू सुल्तान के द्वारा मुस्लिम धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। तीसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने दरबार में क्या घोषणा की? टीपू सुल्तान ने दरबार में घोषणा की कि सभी काफिरों को मुसलमान बनाकर रखूंगा। फिर चौथा प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में लगभग कितने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया? 4 लाख हिंदुओं को। टीपू सुल्तान ने कितने मंदिर को ध्वस्त किया? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। टीपू सुल्तान ने लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया। आलोचकों का मानना था कि वे हिंदू विरोधी थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते ही टीपू ने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब इस तरह से देखो, हम एक चित्र बना देंगे। फिर अब हम देखते हैं शामपट सार में, टीपू ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। आगे देखते हैं। फिर इसी तरह से फॉर्मेट, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार। विकासात्मक प्रश्न में पहला, शंकराचार्य के मंदिर चारमत की लूट पर शंकराचार्य ने मदद हेतु किससे अपील की? टीपू सुल्तान से। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है हमारा, टीपू ने बधेपुर के शासक को आदेश दिया, तो इसमें आ जाएगा शंकराचार्य को राहत उपहार देना। तीसरा प्रश्न है, मेलकोट के मंदिर में टीपू ने क्या भेंट किया? सोने चांदी के शिलालेख। चौथा प्रश्न है, टीपू ने मलाके के मंदिर के लक्ष्मीकांत मंदिर में क्या भेंट किया? 4 रजत कण। जनगुण के श्री काठेश्वर मंदिर में क्या भेंट किया? ये हो जाएगा संभावित। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। जनगुण के कांतेश्वर मंदिर में टीपू ने रत्न जड़ित भेंट किए तथा कण भेंट किए तथा 1792 से 1799 के बीच टीपू ने अपने जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट सार में, जनगुण के श्री कांतेश्वर मंदिर में टीपू ने रत्न जड़ित रूप में भेंट किए थे। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प में दीजिए। पहला प्रश्न, टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ? 20 नवंबर 1950, 20 सितंबर 1950, 20 अगस्त 1956 और 20 अगस्त 1950। वैसे जहाँ तक है देखो, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। दूसरा है, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर कौन बैठा था? अब निर्देश में देखते हैं, मेलकोट के मंदिर में टीपू ने शिलालेख भेंट किए। टीपू सुल्तान द्वारा धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्ति में दीजिए। टीपू सुल्तान के बारे में संक्षेप में बताइए और टीपू सुल्तान द्वारा दरबार में घोषित घोषणा के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हो जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य में टीपू सुल्तान का सामान्य परिचय देते हुए टीपू सुल्तान द्वारा हिंदू संस्थाओं को उपहार के बारे में लिखिए। ठीक है, अब इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो आप इसको देखकर सही कर लीजिए और इसी प्रकार से अपने लेसन को जारी रखिए।